आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मज़मून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़्लॉग अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 2 कंडक्टेड बाय BPSC सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट पार्ट 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट ना हो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ही रहा, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये हैं। 5 सेकंड के वक्त दिए जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये मॉक टेस्ट है, जवाब देने की कोशिश कीजिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नूर आलम, ऑप्शन नंबर 2 है नूर इलाही, ऑप्शन नंबर 3 है नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 4 है नूरुल ऐन। तो अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 2 है, झेल में से कौन सा लफ्ज़ याए मारूफ की उम्दा मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है फ़कीर, ऑप्शन नंबर 2 है रेत, ऑप्शन नंबर 3 है रेल, ऑप्शन नंबर 4 है दिलेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ़कीर। याए मारूफ उस या को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाए, जो खींच कर जिस पर ज़ेर हो और वो खींच कर पढ़ा जाए उसे याए मारूफ कहते हैं। तो इस फ़कीर जो है इसमें याए खींच के पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये याए मारूफ की उम्दा मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबाए उर्दू किस अदीब का लक़ब है? ऑप्शन नंबर 1 है सर सैयद, ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर 4 है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्जन में लफ्ज़ शमशीर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? दर्जन में लफ्ज़ शमशीर का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है तेग, ऑप्शन नंबर 2 है खंजर, ऑप्शन नंबर 3 है अस्तूरा, ऑप्शन नंबर 4 है चाकू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 तैग। तैग जो है ये शमशीर का मुतरादिफ है। तैग का मतलब होता है तलवार, शमशीर का मतलब भी होता है तलवार। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर सैयद को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है हुकूमत हिंद, ऑप्शन नंबर 2 है बरतानवी हुकूमत, ऑप्शन नंबर 3 है सऊदी हुकूमत, ऑप्शन नंबर 4 है जर्मनी हुकूमत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बरतानवी हुकूमत ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इब्न इंशा का इंतकाल कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है लंदन, ऑप्शन नंबर 2 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सन 1978 ईस्वी को लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मतला, ऑप्शन नंबर 2 है फ़र्द, ऑप्शन नंबर 3 है हुस्न मतला, ऑप्शन नंबर 4 है मक्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मक्ता कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्णचंद्र के वालिद का कृष्णचंद्र के वालिद का क्या नाम था? यहाँ पर नाम था। ऑप्शन नंबर 1 है राम शंकर, ऑप्शन नंबर 2 है श्याम सुंदर, ऑप्शन नंबर 3 है राम गोपाल, ऑप्शन नंबर 4 है गौरी शंकर। तो कृष्णचंद्र के वालिद का नाम था गौरी शंकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लफ्ज़ तौहीन की ज़िद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इज़्ज़त, ऑप्शन नंबर 2 है ताज़ीम, ऑप्शन नंबर 3 है शराफत, ऑप्शन नंबर 4 है अदावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ताज़ीम या तारीफ़ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झेल में मुरक्कब लफ्ज़ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है आबशार, ऑप्शन नंबर 2 है पानी, ऑप्शन नंबर 3 है बारिश, ऑप्शन नंबर 4 है मिट्टी। मुरक्कब लफ्ज़ वो उस लफ्ज़ को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आबशार जो है ये मुरक्कब लफ्ज़ है। आबशार 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नक़ाद ने मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद करार दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर 2 है
मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 है शिबली नुमानी। ऑप्शन नंबर 4 है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मसनवी को सबसे ज़्यादा मुफीद और करामत करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है लफ्ज़ तहकीक की जमा क्या है? ऑप्शन 1 है हक़ाइक़। ऑप्शन नंबर 2 है तहकीको। ऑप्शन नंबर 3 है तहकीकात। ऑप्शन नंबर 4 है तहक़्क़ीक़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तहकीकात। क्वेश्चन नंबर 14 है सर सैयद की विलादत कब हुई? ऑप्शन 1 है 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 है 18 अक्टूबर 1819। ऑप्शन नंबर 3 है 20 अक्टूबर 1817। ऑप्शन नंबर 4 है 25 अक्टूबर 1817। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 17 अक्टूबर 1817। दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाली इब्तिदा में क्या तखल्लुस करते थे या क्या तखल्लुस अख्तियार करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है खस्ता। ऑप्शन नंबर 2 है बर्जिस्ता। ऑप्शन नंबर 3 है शौक। ऑप्शन नंबर 4 है अंजुम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खस्ता। एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये रहेगा कि हाली इब्तिदा में खस्ता तखल्लुस अख्तियार करते थे, किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस खस्ता से हाली रख लिया? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जब खेत जागे किसकी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन 1 है कृष्णचंद्र। ऑप्शन नंबर 2 है श्याम सुंदर। ऑप्शन नंबर 3 है कमर जहां। ऑप्शन नंबर 4 है रशीद जहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कृष्णचंद्र का यह अफसानी मजमूआ जब खेत जागे। क्वेश्चन नंबर 17 है झेल में से कौन सा लफ्ज़ वाव मारूफ की उम्दा मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है उल्लू। ऑप्शन नंबर 2 है चोर। ऑप्शन नंबर 3 है तूर। ऑप्शन नंबर 4 है वक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तूर जो है ये वाव मारूफ की उम्दा मिसाल है। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिसमें वाव खींच कर पड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है उर्दू का बदनाश शाह किस अदीब को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सर सैयद। ऑप्शन नंबर 2 है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर 4 है शिबली नुमानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बदनाश शाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 है उर्दू। ऑप्शन नंबर 2 है तुर्की। ऑप्शन नंबर 3 है फ़ारसी। ऑप्शन नंबर 4 है अरबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अरबी ज़बान के लफ्ज़ है। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है इब्ने इंशा की विलादत कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 है 1925 ईस्वी लंदन में। 1927 ईस्वी जानिंदर में। ऑप्शन नंबर 3 है 1920 ईस्वी बनारस में। ऑप्शन नंबर 3 है 1928 ईस्वी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1927 ईस्वी जानिंदर में हुई थी। इब्ने इंशा की विलादत कहाँ हुई थी? 1927 ईस्वी जानिंदर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आखिरी क्वेश्चन है उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 है शकीला अख्तर। ऑप्शन नंबर 2 है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर 3 है सैयद मोहम्मद हसनैन। ऑप्शन नंबर 4 है इब्ने इंशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है? इब्ने इंशा की तसनीफ़ है। ये 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।